Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, दिवाली आप लोगों की बहुत बढ़िया रही होगी, ये मैं श्योर हूँ, और आप सब लोगों को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, दिवाली माँ ने और छठ की देवी ने आप लोगों को स्टॉक मार्केट में तो खूब मज़ा दिया है। पिछले हफ्ते अच्छा खासा इंडेक्स बढ़ा हुआ है, एक हम बुल जोन में दोबारा से कंफर्टेबली आए हैं, और जो पिछले 1-1.5 महीने से कुछ ऐसा लग रहा था कि मार्केट कहीं फिर से नीचे ना चली जाए, और वो अब कुछ चीज़ें क्लियर होती हुई नज़र आई हैं। मार्केट एक अच्छा बाउंस बैक ले चुका है, 17,700 17,800 के लेवल्स के ऊपर मार्केट आया है। और पिछले जो करीब मुझे याद है हमारी जो अब तेज़ी बनी थी वो बनी थी ऑलमोस्ट जुलाई, 1 जुलाई यानी कि जून तक की जो हमारी कैंडल्स बनी थी वहाँ पर हम बुलिश बन चुके थे, यानी कि 1 जुलाई से हमारी जो कैंडल थी वो मंथली बुलिश हुई थी। तो ये मेरे सामने चार्ट लगा हुआ है, मैं इसके साथ ज़रा सा आपको शेयर करता हूँ। तो करीब ये वाला जो एरिया है ये था हमारा 1/7/2022, जहाँ से हम दोबारा से एक मंथली बुलिश में आए थे, और यहाँ से मार्केट बढ़नी शुरू हुई। उसके बाद थोड़ा बहुत नीचे गया, लेकिन हम फिर भी बुलिश थे, और यहाँ बुलिश, और उसके बाद एक ये फेक जिसको हम बोलेंगे डाउनफॉल आया, जिसने एक बार चार्ट्स के ऊपर ये दिखाया कि मार्केट वापस बेयर जोन में जा रही है। और केवल IFMC चैनल में आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया कि नहीं, ये जो चार्ट्स दिखा रहे हैं वो कभी कभी फेक चीज़ें भी दिखाते हैं। तो ऐसे फेक चीज़ों को हमें कैसे पहचानना है, और शायद मैंने यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था। मैंने लास्ट की 2 वीडियोज़ में भी आपको बताया था कि हमने देखा कि 10-12 दिन से ज़्यादा ये एक लेवल के नीचे नहीं रुका, और फिर से उसके बाद इसने फिर से तेज़ी पकड़ी, और अब 17,786 के लेवल पे हम वापस पहुँचे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जब हम अपने एक्सपीरियंस से जब हम चार्ट्स को देखते हैं, तो चार्ट्स वही होते हैं, उनकी लैंग्वेज वही होती है, लेकिन समझने का नज़रिया अलग होता है। मैं भी वही चार्ट देख रहा हूँ जो आप देख रहे हैं, या जो कोई भी ट्रेडर या कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट देखेगा, लेकिन सबका नज़रिया अलग है। तो मैंने अपने नज़रिए से आपको यहाँ बताया था कि हाँ, अगर चार्ट्स मंदा भी बोल रहे हैं तो अभी हम कंफर्मेशन हमको मंदे की नहीं मिली है, और जब तक हमको मंदे की कंफर्मेशन नहीं मिलेगी जब तक हम बेयर जोन में नहीं जाएंगे, और हम लगातार बुलिश जोन में लगातार बने रहे। और अब हम देख रहे हैं 17,786 के करीब निफ्टी बंद हुआ है, और अब पूरी तैयारी लग रही है 18,600 हम क्रॉस जल्दी करने चाहिए। अगला हफ्ता एक बड़ा वीक है, बहुत सारे डाटा, बहुत सारे न्यूज़ जो हैं, फेड की भी मीटिंग है, तो बहुत सारी चीज़ें आनी है। एक अच्छी चीज़ दोस्तों, केवल एक अच्छी चीज़ 18,600 के पार। तो दिवाली और छठ की जो देवी हैं, इन्होंने आप लोगों को मालामाल करने का ठान लिया है, और बस ये गुजारिश करता हूँ कि अगला वीक हमारा और बढ़िया हो जाए, तो शायद हम 18,600 के पार हो जाएंगे। अब अगर बात करें कि ये तेज़ी कहाँ से बननी शुरू हुई, मेन जो यहाँ पर जो पिछले वीक जो आंकड़ा आया मैंने आपको बताया था, PCE एक बड़ा मेजर डाटा होता है जिसके ऊपर फेड की खास निगाह होती है, और वो इंटरेस्ट रेट इस डाटा को के ये जो डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है फेड के हिसाब से।
तो इसके अंदर जो पर्सनल कंजम्पशन के जो नंबर्स आए हैं वो बेटर आए हैं फेड के लिहाज से। तो जो पर्सनल कंजम्पशन है 5.1 आया है, हालांकि एक्सपेक्टेड 5.2 था, तो जिससे अब ये इन्वेस्टर को लगने लग गया है कि फेड जो बहुत एग्रेसिव हो रहा था रेट हाइक के लिए, वो कहीं ना कहीं अब नरम रुख लेगा। और जो अब 2 नवंबर को फेड की मीटिंग है, हम उसमें ये सोच रहे थे कि शायद 75 से 100 बेसिस पॉइंट ना बढ़ जाए, लेकिन हाँ ये तो अब तय है कि 100 वाली बात तो नहीं आती, 75 बेसिस पॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर कहीं फेड को कुछ और समझ में आया और 50 बेसिस पॉइंट हो गया, तो फिर आप वाली बात या मेरी वाली बात 18,600 के पार हम नेक्स्ट वीक में ही हैं। अगर कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की बात करूं, रिजल्ट्स ओवरऑल अच्छे हैं। कुछ मैंने देखा मेटा के फेसबुक जो है उसके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया नहीं है, अमेज़न के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया नहीं आए हैं, लेकिन हाँ आईफोन एप्पल के बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं। और ओवरऑल जो बाकी कंपनीज हैं उनके जो ओवरऑल रिजल्ट्स हैं Q3 के अंदर वो सारे के सारे बढ़िया आ रहे हैं, तो उससे भी मार्केट को एक अच्छा जो सपोर्ट मिला हुआ है। अब बात करते हैं आज के ज्ञान की। मैं आपको बताता हूं कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ अपने लोगों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए मुझे जो कुछ समझ में आता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, और वही हमारा टॉपिक है। आज का टॉपिक है, क्या ऐसी 4 गलतियां हैं जो हमारे बिगनर ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे बिगनर्स हमारे साथ चैनल के साथ जुड़ते हैं, जो लोग पहले से नहीं हैं, उनको समझ में नहीं आता क्या गलतियां हैं वो कर रहे हैं। तो 4 मेजर गलतियां जो मुझे समझ में आता है कि एक जो बिगनर है वो करता है। पहली गलती, नेवर ट्रेड विद प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट। बहुत सारे मैंने अपनी क्लासेस में भी देखा है, बच्चे प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट के साथ मार्केट में आते हैं। सुबह 10 बजे मार्केट खुला, वो घर से सोच के आए हैं कि मुझे इन्फोसिस लेना है। क्यों? हमने टीवी में देख लिया, हमने यहाँ देख लिया, दोस्त से सुन लिया, फला से सुन लिया, और आज मुझको इन्फोसिस लेना है, इन्फोसिस में तेजी बनी हुई है, या हमें फला शेयर जो है वो बेचना है, उसके अंदर सेलिंग बनी हुई है। तो ये जो प्री ऑक्यूपाइड माइंडसेट के साथ आप ट्रेडिंग करने आते हैं वो बिल्कुल नहीं चलेगा। हाँ, आप होमवर्क करके आए, ईओडी के हिसाब से एंड ऑफ द डे के जो भी रिजल्ट्स हैं उनको आप रात को होमवर्क ज़रूर करें, लेकिन जब मार्केट खुलता है, 9:15 मार्केट खुला है, 10 बजे तक वेट करें, पौना घंटा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जर्व करें 45 मिनट की मार्केट, उसके बाद जो आपने होमवर्क किया है उसको 45 मिनट की मार्केट के साथ मैच करें, और जब रिजल्ट एक ही दिशा में हो, यूनिडायरेक्शनल हो, तो ट्रेड करें। दूसरी गलती, रीड द न्यूज़, डोंट वॉच इट ऑन टीवी। न्यूज़ को पढ़ें। हमारे माँ बाप भी बोलते थे भाई साहब पढ़ो, टीवी कम देखो, लेकिन ध्यान ज़्यादा होता है टीवी में। देखिए, न्यूज़ को जब आप पढ़ते हैं तो वो न्यूज़ लगती है, लेकिन जब आप उसको सुनते हैं तो उसमें क्या होता है, जो सामने वाला बोल रहा है एंकर, उसकी भावनाएं, उसके सेंटिमेंट्स उसके अंदर जुड़ जाते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि टीवी में पिछले 1 साल से जो है वो यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, और अगर आप टीवी के सामने बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि कल ही न्यूक्लियर बम गिर जाएगा, या कभी कहते थे कि 3 दिन में रशिया जीत जाएगा, उसको ख़त्म कर देगा, ये कर देगा। तो ये लगता था कि मार्केट अगले दिन ही जो है वो ख़त्म होने वाली है, अगले दिन जो है न्यूक्लियर बम गिरने वाला है। तो न्यूज़ को पढ़ें, न्यूज़ को देखें कम, क्योंकि जो मैंने देखा है बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ कम और ड्रामा ज़्यादा है। तो ड्रामे से बचें, क्योंकि वो ड्रामा आपको इमोशनल करता है और आप इमोशनल होके गलत डिसीजन ले रहे हैं। तीसरा पॉइंट, नेवर ट्रेड इन सिंगल स्टॉक, मेक अ बंच। दोस्तों, जब हम ट्रेडिंग करते हैं, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, अगर सिंगल स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो गैम्बलिंग है। तो मेरे साथ, मेरे चैनल पर मेरे बच्चे तो गैम्बलिंग करते नहीं हैं। तो अगर हमको जीतना है, स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है, डिसिप्लिन के साथ काम करना है, तो ध्यान रखें सिंगल ट्रेड किसी का नहीं हो सकता। हाँ, आप बंच बना के ट्रेड करो, आपने 4 ट्रेड करें तो ही आपका एक ट्रेड माना जाता है। अगर मैं बोलूँगा कि आज मुझे ट्रेड करना है, ट्रेड करने का मतलब है कि आज मैं मिनिमम 4 ट्रेड करने वाला हूँ, मैं एक ट्रेड करके छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझको पता है एक ट्रेड करूँगा वो गैम्बलिंग है। कोई 100% तो मेरे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि अगर मैं एक ट्रेड किया और उस ट्रेड में प्रॉफिट आ जाए। हाँ, मेरे पास प्रोबेबिलिटी टू विन है कि भैया मेरे में अगर मैं 10 ट्रेड करता हूं तो उसमें से 8 ट्रेड 7 ट्रेड प्रॉफिटेबल होंगे। लेकिन अगर मैंने ट्रेड ही एक किया और वही नुकसान वाला हो गया तो फिर मेरे 7 ट्रेड प्रॉफिट वाले कहाँ जाएंगे। तो
बंच बना के ट्रेड करें। सिंगल ट्रेड में अगर कभी मन में आ गया कि आज मैं एक ट्रेड करूंगा, नो, फिर आप ट्रेड ही मत करें। ट्रेड करने हैं तो 4 ट्रेड करें मिनिमम, एक ट्रेड बिल्कुल नहीं। रिस्क मैनेजमेंट नॉट डन। बच्चे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचते ही नहीं है। जितना पैसा है इंट्राडे के स्टॉक में डाल दिया, अगर मार्केट में कुछ बहुत बुरा हो गया, उल्टा फ्रीज लग गया, तो एक ही दिन में 15% साफ, और वो शेयर बिकेगा भी नहीं, उसके बाद अगले दिन और आपकी जो है वो टेंशन बढ़ी हुई होगी। तो रिस्क मैनेजमेंट करें। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है। तो जब भी ट्रेड लें अपना स्टॉप लॉस ध्यान रखें कि अगर इंट्राडे के अंदर तो 1.5% से या मैक्सिमम 2% से ऊपर का स्टॉप लॉस होना ही नहीं चाहिए। इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक स्क्रीन से नहीं हिलेंगे। अगर हिलना है तो इंट्राडे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अब मैं एक टाइम पे इंट्राडे ट्रेड करता था, सारा दिन करता था, लेकिन कई बार अब हेल्थ अलाउ नहीं करती है, हम सारा दिन सिस्टम पे नहीं बैठ सकते हैं, तो फिर मैं इंट्राडे उस दिन ट्रेड नहीं करता हूँ। फिर मैं उस दिन चाहे लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड कर लूँ या शॉर्ट पोजिशनल ट्रेड कर लूँ, लेकिन अगर मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है तो फिर मेरा 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मेरा लैपटॉप ऑन रहेगा। तो इस ज्ञान के बाद चलते हैं अपने टास्क तैयारी अगले सप्ताह के एपिसोड पर। तो दोस्तों, निफ्टी बंद हुआ है 17,786, करीब 40 पॉइंट ऊपर। क्रूड बंद हुआ है 7,350, करीब 400 पॉइंट ऊपर। गोल्ड बंद हुआ है 50,200, करीब 500 पॉइंट नीचे। गोल्ड थोड़ा नीचे आया है। गोल्ड सेफ मेटल है, सेफ हेवन माना जाता है। जैसे स्टॉक मार्केट बढ़ती है तो नॉर्मली जब स्टॉक मार्केट के अंदर एक पकड़ बनती है तो गोल्ड जो है वो कमज़ोर हो जाता है। ओवरऑल क्रूड बढ़ने का मतलब, क्रूड के बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन मोटे तौर पे क्रूड बढ़ रहा है, इसका मतलब इकोनॉमिक हलचल बढ़ रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। अगर मैं लास्ट वीक की बात करूं, लास्ट वीक में हम डेली के ऊपर बुलिश थे, वीकली के ऊपर भी बुलिश थे, मंथली के ऊपर हम चार्ट्स के ऊपर बेरिश थे, लेकिन हम अंदर से बुलिश थे। ठीक है, चलिए चलते हैं चार्ट्स पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं चार्ट पर, डेली चार्ट पर। हमारे पास वीकली सपोर्ट था 17,145, एक हमारे पास डेली सपोर्ट था 17,423, और हमारा मंथली रेजिस्टेंस जो था हमारे पास वो था 17,485। तो 24 तारीख को दिवाली वाले दिन मार्केट हमारा खुला। एक छोटा वीक, 4 दिन का वीक था, 4 दिन थे ट्रेडिंग के, और हम जो है वो खुले करीब यहाँ पर 17,700 के आसपास, 17,700 पे हम दिवाली वाले दिन खुले हैं। उसके बाद एक रेड कैंडल, लेकिन हमारे तीनों रेजिस्टेंस और सपोर्ट के ऊपर। उसके बाद अगले दिन फिर रेड कैंडल, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर, और लास्ट में जो कैंडल ग्रीन कैंडल बंद हुआ 17,786, सारे लेवल्स के ऊपर। तो कोई भी लेवल नीचे की तरफ नहीं कटा, जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बाजार में दिखा रहा है। अब बात करते हैं क्या न्यूज़ और डाटा अगले हफ्ते आना है, जिसने मार्केट को एक बड़ी दिशा देनी है, जो मैं अभी पहले भी बोल चुका हूँ। ट्यूसडे को पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग के नंबर हैं हिंदुस्तान में, ध्यान रखेंगे। थर्सडे को पीएमआई सर्विसेज के नंबर हैं हिंदुस्तान में। अब अगर मैं यूएस की बात करूं तो ट्यूसडे को पीएमआई नंबर्स हैं और जॉब ओपनिंग के नंबर्स हैं यूएसए में। वेडनेसडे को नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट रेट, एक बड़ा दिन, फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। उसके बाद थर्सडे को इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर है, और फ्राइडे को अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नंबर हैं। तो बहुत सारी अनाउंसमेंट्स नेक्स्ट वीक हैं, तैयार रहें। मार्केट में वॉलेटिलिटी तो बनी रहेगी, लेकिन बस एक ही प्रार्थना है कि इस बार 18,600 के पार मार्केट हमको दिखे। तो ओवरऑल ध्यान रहेगा इन न्यूज़ और डाटा के ऊपर। और फाइनली अगर न्यूज़ और डाटा को देखें तो उससे जो व्यू बन रहा है अभी तक, वो हमारा पॉजिटिव व्यू बन रहा है। कई बच्चे हैं, उनके मैसेजेस आते हैं, वो पूछते हैं कि सर ये कई बार पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज या पीएमआई डाटा, जॉब ओपनिंग के नंबर्स, नॉन फार्म, तो इस तरह के जो डाटा है उनका क्या रिजल्ट हमको सीखने को मिलेगा, कैसे हमको ये चीज़ें समझनी चाहिए। तो इसके ऊपर हमारा जो एक कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स मेड मार्केट एनालिसिस ऑन डाटा एंड इवेंट, तो इसके ऊपर हमने डिफरेंट ये जो भी डाटा आते हैं उनका क्या असर मार्केट के ऊपर पड़ता है उसको डिटेल में समझाया हुआ है। आप अगर चाहें तो ऑनलाइन भी कर सकते हैं।
तो ओवरऑल डाटा और न्यूज़ के हिसाब से हमारा जो व्यू है वो है बुलिश। अब चलते हैं टेक्निकल व्यू के ऊपर, और अगर टेक्निकल व्यू भी बुलिश हुआ तो फिर तो हमको पता है कि हमको नेक्स्ट वीक में क्या करना है। तो चलिए चलते हैं टेक्निकल व्यू के लिए यूनिटीएस मॉनिटर के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ यूडीटीएस मॉनिटर पर। सबसे पहले मुझको दिख रहा है निफ्टी सेंटीमीटर अभी भी येलो जोन, हल्का सा बेरिश की तरफ इसलिए झुका हुआ है क्योंकि हम मंथ के ऊपर बेरिश हैं, यानी कि मंथ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आज तारीख है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 29 तारीख, आज सैटरडे है, कल 30 तारीख, मंडे को 31 है, तो ट्यूसडे को 1 तारीख को ये कैंडल कंप्लीट हो जाएगी हमारी। इनफैक्ट 31 को ही कंप्लीट हो जाएगी। तो जब हम 1 तारीख को देखेंगे मार्केट को, तो हमें मार्केट अगर ये 17,500 के ऊपर ही इंडेक्स रहा तो हमारी जो मंथली कैंडल है वो भी बुलिश हो जाएगी। तो ओवरऑल मार्केट जो है वो बुल रन में ही अभी हम मानेंगे। तो चलिए चलते हैं फटाफट निफ्टी के लेवल्स नोट करते हैं। निफ्टी के लेवल नोट करेंगे। डेली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है, बुलिश है, जिसका सपोर्ट है 17,756.40। वीकली के ऊपर भी निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 17,736.35। मंथली के ऊपर हम डाउनवर्ड है चार्ट्स के ऊपर, जिसका रेजिस्टेंस 17,485.70। लेकिन हम जो हमारा मेन मंथ का जो सपोर्ट था 17,240, उसके हम ऊपर ही हैं। तो ओवरऑल टेक्निकल ट्रेंड भी निफ्टी का बुलिश है। तो चलिए नोट करेंगे बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है, जिसका रेजिस्टेंस है 41,236.80। वीक के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 39,295.60। और मंथ के ऊपर बैंक निफ्टी अपवर्ड है, जिसका सपोर्ट है 37,594.15। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी भी एक बुल रन या बुलिश जोन में ही है। तो फाइनली अब हम आ गए हैं कंक्लूजन पर। मेरे पीछे चार्ट है, डेली चार्ट मैंने लगा दिया है। ये मैंने सबसे पहले मार्क किया है हमारा पुराना सपोर्ट 1 सितंबर वाला 17,243, जो कि हमारा चार्ट्स के ऊपर कट चुका था, लेकिन हमारे एक्सपीरियंस ने हमने उसको नहीं काटा था। उसके बाद ये हमारा चार्ट का रेजिस्टेंस है 17,485 मंथली रेजिस्टेंस। वीकली रेजिस्टेंस है हमारा 17,736 और डेली सपोर्ट है 17,756। तो आज आपको 3 की जगह 4 लाइनें दिख रही हैं, और मजे की बात यह है चारों लाइनों के ऊपर ही हैं हम यहाँ पर बंद हुए हैं करीब 17,786। तो हम चारों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं से ऊपर हैं। ओवरऑल क्लियर साइन कि हम एक बुलिश जोन में हैं। अब अगर जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर, अब हमें ये पता है कि जो डेली सपोर्ट और वीकली सपोर्ट है बहुत क्लोज है। तो जब बहुत क्लोज होता है तो हम नीचे वाले को एक को ही ले लेते हैं अपने आप को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर 17,756 की जगह 17,736 को ही मेजर सपोर्ट मान रहा हूँ, क्योंकि 20 पॉइंट का फर्क है। तो 17,736 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, वो सब बुल बास्केट बना के काम कर सकते हैं। उनके लिए सपोर्ट होगा 17,736। और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए अभी भी जब तक कि नया मंथ की कैंडल नहीं आती है आपके लिए सपोर्ट है 17,243। तो ओवरऑल मार्केट तेजी में है। बुल बास्केट बना के काम करें, स्टॉप लॉसेस का ज़रूर ध्यान रखें, रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर रखें, क्योंकि याद रखें मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन कुछ बातें मुझे रिपीट करनी पड़ती हैं कि स्टॉक मार्केट किसी का नहीं है, कभी भी धोखा दे सकता है।
वो याद है सांप सीढ़ी वाली कहानी पहले भी सुनाई थी, वो 98 वाला जो सांप, उससे हमेशा डरें, और जब उससे डर के रहेंगे तो आप हमेशा डिसिप्लिन में रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ और खूब शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। कमेंट के ज़रिए मुझे पता लगता है आपको और क्या चाहिए, ताकि हम उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना पाएँ। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.